हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं आपका यूपी पीसीएस और साथ में आपका आरओ एआरओ एग्जाम के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको विभिन्न जो आपके टेलीग्राम ग्रुप हैं या व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से जानकारी आपको मिल गई होगी कि जो आपका यूपी पीएससी आयोग है वो आपका यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो आपका 7 और साथ में आपका 8 दिसंबर को कराना जा रहा है, यानी 2 शिफ्टों में आपका पेपर होने जा रहा है। और साथ ही देखिए जो आपका आरओ का पेपर है दोस्तों वो होगा आपका 22 और 23 दिसंबर को, यानी कि पेपर आपका होगा 3 शिफ्टों में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सवाल आपका एग्जाम डेट को लेकर नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा एग्जाम के लिए ऑलरेडी बहुत समय आपको मिल चुका है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा पीसीएस एग्जाम पहले 17 मार्च को होने वाला था, जब आपका आरओ कैंसिल किया गया तो इसको भी आपका पोस्टपोन करना पड़ा, ठीक है। और आरओ आपको 11 फरवरी को हुआ था, यानी कि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अच्छा खासा समय तो आपको तैयारी के लिए मिल चुका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए मुद्दा जो वो आपका एग्जाम डेट को लेकर नहीं है और ना ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो मुद्दा है वो आपका है कि पेपर आपका एक से अधिक शिफ्ट में हो रहा है। इससे दोस्तों जो नुकसान क्या होगा, नुकसान दोस्तों होगा छात्रों का आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा एसएससी में देखा होगा, चाहे आपने रेलवे में देखा होगा, वहाँ पर क्या होता है कि छात्रों के आपके मतलब 150 नंबर से घट करके आपके 100 नंबर तक आ जाते हैं एसएससी में। तो आपने देखा होगा बहुत सारे छात्रों के, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जैसे मान लो आपका आरओ का एग्जाम है, 3 शिफ्टों में आपका एग्जाम हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मान लो एक शिफ्ट में पूछा गया आपका पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, एक में पूछा गया पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, एक में पूछा गया पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। अगर मान लो 3 शिफ्टों में 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आप मतलब कि ये आपका कौन सा तरीका होगा जिससे आप डिसाइड करोगे कि हाँ इन तीनों क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आपका आसान है, कौन सा आपका कठिन है, ठीक है। इसलिए दोस्तों जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो आपका नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी तरह से आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो छात्रों के हित में नहीं है। इससे पहले दोस्तों आपको पता होगा जब आपका पीसीएस में आपका मेंस में जब आपका सोशल इश्यूज वगैरह जो ऑप्शन होते थे आपके उस समय दोस्तों क्या होता था, उस समय आपका स्केलिंग होती थी मेंस में, तो वहाँ भी दोस्तों बहुत सारे छात्रों को नुकसान होता था। यानी कि 150 से घट करके 20 30 नंबर का नुकसान होता था छात्रों को, ठीक है। ये आपने देखा ही होगा, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो आपका स्केलिंग की वजह से जिनका सिलेक्शन आपका नहीं हो पाया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के लिए आप जो आपका आज आपका यानी कि 5 नवंबर को आज सुबह 11 बजे से टोटल कैंपेन होने वाला है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा देखिए जितने भी छात्र आपके हैं वो सभी इस टोटल कैंपेन में भाग लें। सबसे पहले चीज़ दोस्तों आपको ध्यान देना है, देखिए आपको पीसीएस आरओ नहीं करना है। ये दोस्तों जो लड़ाई है ना तो पीसीएस के लिए है केवल, ना केवल आरओ के लिए। ये लड़ाई जो आपका पीसीएस और साथ में आपका आरओ एआरओ दोनों छात्रों के लिए है। देखिए फ़ायदा होगा दोनों को होगा, ठीक है। अगर मान लो पेपर अगर एक शिफ्ट में होगा तो दोनों पेपर ही आपके एक शिफ्ट में होंगे, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं क्या टोटल कैंपेन आपको चलाना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हैशटैग आपको यूज़ करना है, सभी को ध्यान रखना है, हैशटैग यूपीपीएससी बिना स्पेस के, सॉरी यूपीपीसीएस, ठीक है। फिर आपका अंडरस्कोर आएगा, फिर दोस्तों आपका आएगा आरओ एआरओ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आएगा अंडरस्कोर, फिर दोस्तों आपका आएगा वन शिफ्ट। ये दोस्तों जो आपका हैशटैग है ये आपको यूज करना है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जो सारे लेटर हैं आपके वो कैपिटल लेटर हैं, ठीक है। हैशटैग यूपीपीएससी, देखिए यहाँ पर कहीं कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पर हैशटैग है आरओ एआरओ बीच में, यहाँ पर हैशटैग है वन शिफ्ट की भी यहाँ पर, लेकिन कोई आपका स्पेस नहीं है, ठीक है। सभी छात्रों को यही हैशटैग आपको यूज करना है। और दोस्तों सभी छात्रों को आपका एकजुट होना है, जितना हो सके जितना आप ट्वीट कर सको इतने ट्वीट आपको करना है सुबह 11 बजे से। अगर दोस्तों यहाँ से अगर आपकी हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो दोस्तों फिर लास्ट में जो ऑप्शन बचता है वो आपका धरना प्रदर्शन के बचेगा, जैसे पहले किया गया था, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए मेन जो मांग है छात्रों की वो यही है कि आपका नॉर्मलाइजेशन किसी भी कीमत पर आपका नहीं होना चाहिए, चाहे पेपर आपका दिसंबर में हो, जनवरी में हो, जब भी आपका पेपर हो। लेकिन मेन बात यह है कि पेपर आपका एक शिफ्ट में होना चाहिए, चाहे तो आपका पीसीएस का एग्जाम हो चाहे आरओ का एग्जाम हो। साथ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा देखिए जितने भी आपके यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपका तैयारी कराई जाती है आरओ एआरओ की या पीसीएस की, उन सभी से बोलिए कि इस मुद्दे पर आगे आएँ, साथ में वीडियो बनाएं और साथ में लोगों को सपोर्ट करें, छात्रों को, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको जानकारी देनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।